नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधरी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आगामी सभी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफर। यदि आपको जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। आपको हमारे ई बुक स्टोर में मिल जाएगा 100+ उत्तराखंड एग्जाम के सोल्व पेपर, उत्तराखंड हिस्ट्री के नोट्स, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज के नोट्स, रीजनिंग के नोट्स, जनरल हिंदी के नोट्स, उत्तराखंड करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर और मॉडल पेपर एंड एमसीक्यू सेट भी आपको हमारी वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके कंप्लीट यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसे भारत का हरा स्वर्ग भी कहा जाता है? तो भारत का हरा स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को भारत का हरा स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है और ये पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी कपड़ों के बहिष्कार के लिए 1931 में गिरफ्तार नहीं किया गया था? तो इनमें से किसे अंग्रेजी कपड़ों के बहिष्कार के लिए 1931 में गिरफ्तार नहीं किया गया था? डी ऑप्शन है होमवती देवी। तो इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। कुंती वर्मा, मंगला देवी और भागीरथी देवी को अंग्रेजी कपड़ों के बहिष्कार के लिए 1931 में गिरफ्तार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, नौला जो स्वाभाविक रूप से होने वाला एक जलभृत है। तो जो नौला, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया है, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो जो नौला है यह है स्यूनरा कोट स्थान पर। सी ऑप्शन है स्यूनरा कोट स्थान पर है स्थित है नौला। स्यूनरा कोट है अल्मोड़ा में, तो अल्मोड़ा में है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित युग्म है ऑप्शन नंबर ए, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून में। तो ये आपका सही सुमेलित है। विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये अल्मोड़ा में है। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में है और हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर श्रीनगर गढ़वाल में है। तो ए ऑप्शन सही जवाब है, ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 5, गढ़वाल का बारदौली के रूप में विख्यात स्थल है। तो जो गढ़वाल का बारदौली है, तो गढ़वाल के बारदौली के नाम से जाना जाता है गुजड़ू। बी ऑप्शन है, गुजड़ू को गढ़वाल का बारदौली कहा जाता है। अगर बात करें कुमाऊं का बारदौली, तो कुमाऊं का बारदौली है सल्ट या सुल्त ब्लॉक को कुमाऊं का बारदौली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था? तो उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला जो प्रथम समाचार पत्र था, इसका नाम है समय विनोद। तो समय विनोद उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र है जो प्रकाशित हुआ था और इसका प्रकाशन हुआ था 1868 में, 1868 में, और इसके संस्थापक थे जयदत्त जोशी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान घाटी में स्थित नहीं है? तो कौन सा स्थान इसमें जो घाटी में स्थित नहीं है? तो जो लोहा घाट है ये घाटी में स्थित नहीं है। सी ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8, कुमाऊं में गोरखों द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? जो कुमाऊं में गोरखाओं द्वारा जो पहला भूमि बंदोबस्त था, तो इसे जोगामल शाह के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। जो गोरखाओं का जो पहला भू बंदोबस्त था, इसे मालगुजारी बाबत के नाम से जाना जाता है, मालगुजारी बाबत, और ये जोगामल शाह के शासनकाल में हुआ था। सी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9, श्रीनगर गढ़वाल का संस्थापक कौन था? तो जो श्रीनगर गढ़वाल है, तो इसके संस्थापक के रूप में अजयपाल को जाना जाता है। बी ऑप्शन अजयपाल। अजयपाल पंवार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था और अजयपाल ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से पहले देवलगढ़ की और उसके बाद श्रीनगर गढ़वाल में स्थानांतरित की। तो श्रीनगर गढ़वाल का संस्थापक इसीलिए अजयपाल को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियाँ अवस्थित है?
तो सर्वाधिक हिमानियाँ किस नदी के उद्गम क्षेत्र में है? तो अलकनंदा। सी ऑप्शन सही जवाब है, अलकनंदा। तो अलकनंदा जो नदी है इसका उद्गम स्थल है सतोपंथ ग्लेशियर के पास। और जो इसके उद्गम क्षेत्र है, उद्गम क्षेत्र में सतोपंथ, भागीरथी, खर्क और नंदा देवी हिमानियाँ आती है। तो ये कुछ हिमानियाँ हैं जो अलकनंदा नदी के उद्गम क्षेत्र में आती है। सतोपंथ हो गई, भागीरथी हो गई, भागीरथी खर्क हो गई, नंदा देवी हो गई। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस एक संस्थान ने उत्तराखंड के प्रत्येक 13 जनपदों में एक एक संस्कृत ग्राम को विकसित करने का निर्णय किया है? तो ये किस संस्थान ने किया है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड संस्कृत अकादमी। तो जो उत्तराखंड संस्कृत अकादमी जो संस्थान है, इसने उत्तराखंड के प्रत्येक 13 जनपदों में एक एक संस्कृत ग्राम को विकसित करने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 12, राजी जनजाति उत्तराखंड के किस जनपद में पाई जाती है? तो जो राजी जनजाति है ये पिथौरागढ़ जनपद में, सी ऑप्शन है, पिथौरागढ़ जनपद में पाई जाती है राजी जनजाति। वास्तव में ये पिथौरागढ़ और चंपावत जिले में निवास करती है और इन्हें वन रावत भी कहा जाता है। तो इसमें सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर निम्न में से कौन सी है? तो जो उत्तराखंड राज्य है तो सबसे पुरानी नहर है ऊपरी गंगा नहर। ए ऑप्शन, ऊपरी गंगा नहर उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर में से है। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तराखंड में पृथक कृषि नीति कब लागू की गई? तो उत्तराखंड में जो प्रथम कृषि नीति है इसे 2011 में लागू किया गया। बी ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 15 है, जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है। तो जो जनपद अल्मोड़ा है तो इसका जो ऊपरी भाग है, तो ऊपरी भाग स्थित है शिवालिक श्रेणी में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तराखंड में कौन सा एक वन प्रकार नहीं पाया जाता है? तो उत्तराखंड में कौन सा वन प्रकार नहीं पाया जाता है? तो उष्ण सदाबहार, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो वन है ये उत्तराखंड का एक वन प्रकार नहीं है। अगर बात करें उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की तो ये भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं और यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में ये पनपते हैं। जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं और ये भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है? तो लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है यहाँ पर मुख्य केंद्रीय भ्रंश। सी ऑप्शन, मुख्य केंद्रीय भ्रंश लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 18, सिख गुरु रामराय को देहरादून में जमीन किस गढ़वाल नरेश ने प्रदान की थी? तो ये की थी फतेहपति शाह ने। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो गुरु रामराय को फतेहपति शाह ने देहरादून में 3 गांव दान दिए थे और यहाँ डेरा डालने के कारण यहाँ का नाम देहरादून पड़ा। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है बाड़ाहाट। ये ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 20 है, अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? तो जो अविभाजित गढ़वाल राज्य का जो अंतिम नरेश है तो ये प्रद्युम्न शाह था। डी ऑप्शन सही जवाब है। प्रद्युम्न शाह का जो शासनकाल है 1785 से 1804 तक चला। क्वेश्चन नंबर 21, पादरी रेवरेंड बर्डन ने मिशनरी गतिविधियां प्रारंभ की। जो पादरी रेवरेंड बर्डन है इसने मिशनरी गतिविधियां कहाँ प्रारंभ की थी? तो अल्मोड़ा में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो अल्मोड़ा से पादरी रेवरेंड बर्डन ने मिशनरी गतिविधियां प्रारंभ की। इस समय कमिश्नर बेटन, तो कमिश्नर बेटन ने इस समय वहाँ पर था कमिश्नर बेटन, और कमिश्नर बेटन ने रेवरेंड जॉन हेनरी बर्डन को अल्मोड़ा में मिशनरी कार्य के लिए सहमत किया था और रेवरेंड बर्डन ने कैप्टन रैमजे के सहयोग और कमिश्नर बेटन की अध्यक्षता में जुलाई 1850 में कुमाऊं मिशन की स्थापना की थी। तो इसी के द्वारा कुमाऊं मिशन की स्थापना की गई 1850 में और इसी ने
यहाँ पर मिशनरी गतिविधियों को प्रारंभ किया था अल्मोड़ा से। क्वेश्चन नंबर 22, किस वर्ष में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हुआ? कुमाऊं परिषद का विलय 1926 में कांग्रेस में हुआ था। सी ऑप्शन 1926। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सुमेलित कौन सा नहीं है? तो तुलसी देवी ये सुमेलित नहीं है। तो तुलसी देवी राजनीतिक कर्मी नहीं थी। इसमें विष्णु देवी स्वतंत्रता सेनानी है, दीपा देवी सामाजिक कार्यकर्ता है, गोरा देवी पर्यावरण हितैषी है, और अगर तुलसी देवी की बात करें तो तुलसी देवी एक स्वतंत्रता सेनानी और ऊन उद्योग से संबंधित हैं। इन्होंने कताई बुनाई केंद्र तथा ऊन उद्योग समिति की स्थापना की थी 1952 में, और साथ में ही इन्होंने 1980 में ट्राइसेम योजना की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 24, मोलाराम की चित्रकला प्रसिद्ध है? तो मोलाराम की जो चित्रकला है ये गढ़वाल शैली के लिए प्रसिद्ध है। मोलाराम की चित्रकला, बी ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 25, कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया न वकील न अपील न दलील? तो ये किसके लिए कहा गया है? तो ये कहा गया था जॉर्ज विलियम ट्रेल के लिए। तो जॉर्ज विलियम ट्रेल के लिए न वकील न अपील और न दलील प्रयुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली प्रसिद्ध हैं पेशावर कांड के लिए, और ये कांड किस वर्ष घटित हुआ? तो जो ये कांड है ये कांड घटित हुआ था 1930 में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो ये 23 अप्रैल 1930 को घटित हुआ था पेशावर कांड। क्वेश्चन नंबर 27, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? जो गर्जिया देवी मंदिर है ये कोसी नदी के तट पर स्थित है, और कोसी नदी के तट पर ये नैनीताल में स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 28, 1883 में किसकी अध्यक्षता में इल्बर्ट बिल के समर्थन में अल्मोड़ा में सभा हुई थी? तो 1883 में बुद्धि वल्लभ पंत की अध्यक्षता में इल्बर्ट बिल के समर्थन में अल्मोड़ा में सभा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया? तो बाज बहादुर की उपाधि से किसके द्वारा सम्मानित किया गया बाज बहादुर चंद को? तो इसका सही जवाब है शाहजहां के द्वारा। सी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे? तो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। बी ऑप्शन इसका सही जवाब। तो दोस्तों ये हो गए आज के टॉप 30 क्वेश्चन, और आपका इस वीडियो में कितना स्कोर बना है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।